विनोद जी, आपसे ही शुरू करते हैं। अ, ये जो पूरा हमने आज अयोध्या में देखा और जो आगे देखने वाले हैं, जो कुछ होने जा रहा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये हिंदू मानस को एक बड़ी चुनौती है या उसकी एक अग्नि परीक्षा है कि इस तरह की हथकंडों को वो कैसे इनको कैसे रिएक्ट करें इन पर? राम नाम की जी, राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। कुल मिला के सार सिर्फ इतना ही है। देखिए, मेरी नहीं, बात सुनिए कि आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने एक दलित महिला के साथ चाय पी। 10 करोड़वीं वो उपभोक्ता थी उज्ज्वला स्कीम की। और उसके साथ साथ एक चीज आपने नोट नहीं की कि उन्होंने एयरपोर्ट का नाम बदल दिया। भगवान राम की जगह पे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट हो गया। आप समझिए इस बात को। उस एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम एयरपोर्ट था या कुछ ऐसा था। अब उसका नाम उन्होंने कहा कि हम महर्षि वाल्मीकि के नाम पे रखेंगे। उन्होंने ये महाकाव्य रचा था। अब वो महर्षि वाल्मीकि किस समाज से आते थे हम सब जानते हैं। फिर उन्होंने क्या किया माननीय प्रधानमंत्री ने ये, उन्होंने कहा कि 14 तारीख से आप अपने धर्म स्थलों की सफाई में जुट जाएंगे सबके सब। और 22 तारीख को घर में दिए जलाएंगे, भगवान राम घर वापस आ रहे हैं। तो एक तो नई दिवाली हो गई। और 14 तारीख को जब राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट से अपनी यात्रा शुरू करेगा, न्याय यात्रा जिसको वो बुलाता है, तो उस वक्त इनकी तरफ से ये धार्मिक लबादे में लिपटा हुआ पॉलिटिकल जवाब है। तो ये कोई मूर्ख ही नहीं समझेगा कि धर्म का इस्तेमाल अब द न्यू नॉर्मल इस देश में बन चुका है। देखिए, विकास करने के लिए धर्म की जरूरत नहीं होती है। विकास करने के लिए, इंक्लूसिव विकास करने के लिए राजधर्म की जरूरत होती है। किसी भी नेता को जो सत्तारूढ़ है, जो इस महान देश का प्रधानमंत्री है और उसके चलते हम सबका प्रधानमंत्री है, उसको राजधर्म अपनाना चाहिए और अपने धर्म को व्यक्तिगत तौर पे निभाना चाहिए। सार्वजनिक तौर पे राजधर्म की जरूरत होती है किसी भी लोकतंत्र में। लेकिन मुझे लग रहा है कि मापदंड बदलने की चेष्टा है। क्या वो मापदंड बदले जाएंगे, उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, आज का विपक्ष उसका क्या जवाब देता है? क्या जिन लोगों को बुलाया गया है निमंत्रण देकर 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, क्या लोग जाएंगे? मेरी नजर में उनको जाना चाहिए। लेकिन मैं एक प्रश्न डॉक्टर साहब इस चर्चा में उठाना चाहता हूं। मैं लगभग 68 साल का हो चुका हूं और ऐसा नहीं है कि मेरा धर्म से कोई संबंध नहीं रहा। वो मेरा व्यक्तिगत मामला रहा है और कई बार मैं परिवार के दबाव में मंदिर गया हूं। मैं कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं हूं, मैं जन्म से ब्राह्मण हूं। मैं धर्म की इज्जत करता हूं, लेकिन उसका मैं स्वयं में कैसे अपनाता हूं उसको, वो मेरा व्यक्तिगत मामला है। ये मैं मानता हूं इस बात को। मैं उस समय पैदा हुआ और बड़ा हुआ था जब ये प्रथाएं होती थी, ये आंख की शर्म होती थी। मैंने तो आज तक
मंदिर जाने के लिए निमंत्रण की इंतजार नहीं की, मंदिर के लिए निमंत्रण मैंने नहीं सुना कि आप निमंत्रण दे रहे हैं, आप मंदिर में आ जाइए। ये मैंने ट्विटर पे लिखा और अपनी फेसबुक पोस्ट पे लिखा, और कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो प्रण प्रतिष्ठा है, इसके लिए बुलाया है। कुछ कहते हैं कि ये गृह प्रवेश की तरह होता है। कुछ लोगों को कहना था कि इसके लिए तो जाता ही है निमंत्रण। तो फिर इसमें मेरा ये राजनेताओं की क्या जरूरत है? अगर ये धार्मिक आयोजन है तो राजनेताओं की क्या जरूरत है? धर्माचार्य देखिए, करें इसको। बिल्कुल आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। देखिए, आज के दिन धर्मगुरु भी वही है जो विश्व गुरु का नारा दे रहा है। धर्मगुरु भी वही है और विश्वगुरु भी वही है जो नारा दे रहा है, और एडमिनिस्ट्रेटिव गुरु भी वही है इस देश में। मैं राजगुरु जान के नहीं बोल रहा, लेकिन राजगुरु भी वही है, राज निभाने वाला गुरु, राज करने वाला गुरु। देखिए, इस देश में लोग धर्म में अपनी आस्था के पीछे चलते हैं, ये बात सच है। लेकिन हमारे देश में इस तरह से धर्म का इस्तेमाल आज तक नहीं हुआ जो अब भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान होने वाला है। और मेरा यह मानना है कि विपक्षी दलों को, क्योंकि ये चर्चा में अब आएगी बात, ऑलरेडी जो लोग निष्कर्ष निकालते हैं या एनालिसिस करते हैं, वो कह रहे हैं कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, सवाल पूछ रहे हैं परस्पर। भाई, मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, मैं बताऊंगा आपको जब मेरे को जाना होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कोई मंदिर भगवान राम के मंदिर में चला जाएगा और कोई एक ऐसा समाज नाराज हो जाएगा जो आप जिसको आप समझते हैं कि वहां से आपको समर्थन मिलने वाला है। इस देश के लोग बेवकूफ नहीं है, भले वो किसी भी धर्म में रास्ता रखते हो। जी उनको नजर आ रहा है कि क्या इसका तात्पर्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और उनको, जो लोगों को बुलाया गया है, उनको जाना चाहिए। हाँ, अगर वो नहीं जाना चाहते प्राण प्रतिष्ठा के दौरान या उस दौरान जब माननीय प्रधानमंत्री ये सब कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि हम उसी दिन आएंगे, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएंगे। जब ये सेरेमोनियल फंक्शन पूरा हो जाएगा उसके बाद हम आएंगे। हम हमारी जो आस्था है वो व्यक्तिगत है, राजनीतिक नहीं है, और उसको एक डिस्टिंक्शन बना के उनको चलना चाहिए। जी तो उनकी तरफ से तो पूरी पुरजोर कोशिश है। अब देखना यह है कि वो कोशिश कामयाब कितनी होती है। मेरी नजर में कुछ इलाकों में होगी कामयाब, और मेरी नजर में कुछ इलाकों में बिल्कुल इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और वो इलाके में इंगित नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इस देश को रीजनली डिवाइड नहीं करना चाहता, इमोशनल बेसिस पर, जी या फेथ के बेस पर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।